चलिए सर, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4। आई गेस हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। और हम आज की क्लास में लेजर शुरू करने जा रहे हैं, लेजर पोस्टिंग। ठीक है। हम्म। सही है। लेजर पोस्टिंग, देखिए, मैं आपके सामने एक पॉइंट लिखता हूँ। सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000, गोल्ड सोल्ड गुड्स 50,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जे। सर, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस पार्ट? सोल्ड गुड्स 50,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जे। तो पेएबल हमारा 50,000 नहीं। नो, गलत। ट्रेड पेएबल ट्रेड पेबल भी नहीं, गलत। किस तरह? मुझे पैसे पे करने, रिसीव करने, सबसे पहले ये बात समझे। पहले इसको कंक्लूड करें, ट्रेड मुझे पैसे रिसीवेबल पे है, करने हैं, रिसीव है। रिसीवेबल हाँ, रिसीवेबल रिसीवेबल। ठीक है। सबसे पहले आप ये कंक्लूड करेंगे कि आपको पैसे पे करने हैं या रिसीव करने हैं। जब तक आप ये कंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक आप इस चीज को सही से वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरे पास हम्म। एंट्री क्या बनेगी? ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर जे। जे डेबिट, और सेल्स क्रेडिट रुपीज 50,000 और 50,000, ऐसा। हम्म। सही है। सर, अब देखिएगा होता क्या है, लेजर बोलते किसको है और इस पर काम किस तरह होता है। देखें, ये मेरे पास है एक टी अकाउंट। सही है। ठीक है। सर देखें, ये जो टी अकाउंट है ना मेरे पास, इसको मैं क्या बोलता हूँ? टी अकाउंट। सर, हम्म। यही मेरा क्या कहलाता है? लेजर। क्या कहलाता है? लेजर। लेजर। सही है। डन। कोई हम्म। परेशानी, मसला, टेंशन? नहीं नहीं। अच्छा, मेरा क्या, मैं फिर पूछ रहा हूँ, सर ये क्या कहलाता है? लेजर। अच्छा, हम्म। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखें, इसका ना जो राइट हैंड साइड होता है, सही है, राइट हैंड साइड कौन सा हम्म। होगा? राइट साइड कौन सी होगी सर? ये राइट साइड होगी, है ना? ये राइट साइड होगी, हम्म। ये लेफ्ट साइड होगी, ऐसा। ये कंक्लूड करें, कोई मसला? नहीं नहीं। नहीं। सर, जो इसकी राइट साइड होगी, जो इसकी राइट साइड होगी, जो राइट साइड होगी, उसको मैं क्या कहूंगा? ये मेरे पास है डेबिट साइड। ठीक लेफ्ट है। डेबिट नहीं होएगा? हाँ, सॉरी, ये है डेबिट साइड। मेरा थोड़ा सा लेफ्ट राइट कमजोर है। और ये हम्म। है मेरे पास क्रेडिट साइड। हम्म। है ना? जी। यहां तक अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। आसान सी मैंने बात करी है, बेसिक बिल्कुल। हम्म। डन है। नो वरी, नो इशू। डन। नो इशू। अब मैं अगर आपसे ये कहूं, मेरे दोस्त, आपका क्या नाम है अपना? अब्दुल्ला भाई। हम्म। देखिए अब्दुल्ला भाई, अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं बेसिक, हम्म। तो मुझे एक बात बताएं। मेरे पास, मैं इस अकाउंट को कॉपी करता हूं। ये तो हो गया मेरे पास टी अकाउंट ना, हम्म। इसी को करें कॉपी। व्हाट इफ मैं अगर बात करूं कैपिटल की, किसकी? व्हाट इफ मैं आपसे बात करूं, ये मैं अकाउंट बनाता हूं लेट से कैपिटल का। ये मैं अकाउंट बनाता हूं लेट से एसेट का। हम्म। और ये मैं अकाउंट बना लेता हूँ लायबिलिटी का। ये मैंने तीनों अकाउंट रख लिए यहाँ पर अपने सामने। चलिए, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि ये किसका अकाउंट है? एक, ओहो, इसको क्या होगा? सही, ये है सर मेरे पास एसेट का अकाउंट। हम्म। तो सर, जब भी एसेट बढ़ता है, तो वो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है? जब भी एसेट हम्म। बढ़ता है, तो डेबिट होता है। डेबिट होता है। ये बात
क्रिस्टल क्लियर होनी है आपको? प्लीज मुझे हम्म। बताएं। जी। अच्छा, डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। याद रखें, एसेट जब भी बढ़ेगा, जब भी एसेट इंक्रीज होगा, तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब भी एसेट डिक्रीज होगा, तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। चाहिए। और एक्सपेंस भी। हाँ, बिल्कुल सेम सेम इज द केस विथ एक्सपेंसेस। अगर मैं बात करूं लायबिलिटी अकाउंट की, हम्म। तो इंक्रीज होएगा वो क्रेडिट पे जाएगा, और डिक्रीज होएगा तो डेबिट पे बिल्कुल। जाएगा। देखिए, अगर तो इंक्रीज होगा तो वो कौन सी साइड पर जाएगा? सर वो जाएगा, अगर क्रेडिट। इंक्रीज होगा तो वो जाएगा क्रेडिट साइड पर, अगर वो होगा डिक्रीज तो वो जाएगा डेबिट साइड पर। सही है। आप यहाँ पर लिख भी दें हम क्या बना रहे हैं। और सर तीसरी चीज है मेरे पास, कैपिटल। मैंने आपसे बार बार कहा था, एसेट्स एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैव सेम नेचर, सेम नेचर। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ मेरे दोस्त अब्दुल्ला भाई, आप बनाए कैपिटल का अकाउंट, तो कैपिटल तब आप इंक्रीज होएगा, कहेंगे क्रेडिट होएगा। सर कैपिटल जब भी बढ़ेगा, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा, हम्म। तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। जी। और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा, तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सही है। देखिए, अगर मैं एक बात कहूं आपसे, मैंने आपको एक बहुत ही डिटेल्ड में सारी बातें समझाई थी। अगर आपको याद हो मेरे दोस्त, हम्म। आपको कुछ याद है? इज एवरीथिंग। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल नाउ। ओके। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि एवरी ट्रांजैक्शन है, क्या कहा था मैंने आपसे? किस चीज़ पे? एवरी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस इज ड्यूल इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। डन है? क्लियर? डन। जी। सर, अब मैंने आपसे एक लेजर की जनरल एंट्री बनवाई थी ऊपर। मैंने आपसे कहा था यार ये बनाओ, ट्रेड हम्म। रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। आए सर, इस एंट्री को बेस बनाते हैं, और इसको मैं आपको लेजर पोस्ट करना सिखाता हूँ। ठीक है? सही है। 1 मिनट रुके। चले जी। देखिए एंट्री में हुआ क्या था। सर ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हुआ था, और सेल्स मेरे पास हुई थी क्रेडिट। डन। डन है। चलिए, मैंने 2 अकाउंट्स बना लिए। हम्म। एक मेरे पास था ट्रेड रिसीवेबल का, हम्म। ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर जे। और एक था मेरे पास सेल्स का अकाउंट। डन है भाई?
अच्छा, हम्म। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर जे हो रहा है डेबिट बाय 50,000। देखें, मैं आया, मैंने पेज पलटा, ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर जे का अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है। हम्म। अब ये हो क्या रहा है? सर ये हो रहा है डेबिट, यानी कि इधर कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि इधर कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए ऐसा। तो सर ये रिकॉर्ड हम्म। होगा इस डेबिट साइड पर। सर यहां पर मैं लिखूंगा सेल्स, अमाउंट आएगी 50,000, और ये अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सही क्लियर? है। क्रिस्टल क्लियर? सर फिर मैं आऊंगा सेल्स के अकाउंट में। अब सेल्स क्या हो रही थी? क्रेडिट। तो सर सेल्स के अकाउंट में मेरे पास रेफरेंस लगेगा ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर सही है। जी, अमाउंट हम्म। आएगी 50,000। डन है। डन। अब सर बैलेंसिंग भी सीख लेते हैं लगे हाथों, हाउ टू बैलेंस दिस अकाउंट। सर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा जिसको मैं बैलेंसिंग करना कहता हूँ। सर हम्म। मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज द सम ऑफ डेबिट साइड, विच साइड इज हैवियर? 50। सर डेबिट साइड इज हैवियर 50,000, तो सर ये मैं दोनों साइड पर ही 50,000 लिख दूंगा। और मुझे अब क्रेडिट साइड पर बैलेंस लगाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस टीडी लिखूंगा, और पूरा 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट मंथ में ये बैलेंस टीडी बैलेंस बीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट हम्म। क्लियर मिस्टर अब्दुल्ला? अच्छा, नहीं समझ रही। नहीं समझ आई, रुक जाए बस 2 मिनट रुके। अच्छा, मैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैं सेल्स के अकाउंट को बैलेंस नहीं कर रहा। हम्म। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फॉर द टाइम बीइंग सेल्स के अकाउंट को बैलेंस नहीं कर रहा। किसी रीजन की वजह से। सही है। हम्म। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, 1 मिनट रुके, आपने क्या कहा मुझे? आपने कहा सर मुझे ये समझ में नहीं आई। सर दोबारा मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सम किया, हाउ टू बैलेंस, हाउ टू बैलेंस टी अकाउंट, सम बोथ साइड्स ऑफ टी अकाउंट। सही है, दोनों साइड का सम करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। टेक हैवियर साइड ऑन द बैलेंस कॉलम, टेक द डिफरेंस बिटवीन हैवियर एंड लाइटर साइड, द डिफरेंस shall be written as बैलेंस शीट, जिसको मैं क्या बोलूंगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग सही है। फिगर सही है। ऑन लाइटर साइड। ठीक है सर, दिस इज द स्टेप। आप सबसे पहले दोनों साइड का सम करेंगे। आपने डेबिट साइड का सम किया, सम आया 50,000। ठीक है। आपने क्रेडिट साइड का सम किया, सम आया 0। हैवियर साइड कौन सी है? डेबिट साइड। इधर भी 50,000, इधर भी 50,000। सर आपने 50 - 0 का डिफरेंस लिया, तो 50,000 आ गया आपके पास एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसमें आपने क्या सही करा, है। बैलेंस सीडी यहाँ लिखा, करंट मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, तो वो बैलेंस बीडी हो जाएगा। अभी हम किसी भी सवाल में अभी हम किसी भी सवाल में बैलेंस नहीं करेंगे, मतलब सॉरी, अभी हम किसी भी सवाल को उठाएंगे, सवाल सिर्फ सही है। पोस्टिंग करेंगे पहले, फिर बाद में बैलेंस करेंगे, दोबारा सीख लेंगे।
बैलेंस का प्रोसीजर मैंने लिख दिया बैलेंस करने के, लेकिन अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? अभी हम सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक सही है? है। सर मैं एक सवाल उठाता हूँ, हम पूरा सवाल कंप्लीट करते हैं उसको, उसकी लेजर पोस्टिंग भी करते हैं साथ साथ, ठीक है? ठीक है। चले सर, हम एक स्टेप और आगे बढ़े, एक सवाल और देखने जा रहे हैं। हमारे पास है नाम सवाल का, अरीब डिस्ट्रीब्यूटर्स। कहता है, हम्म। अरीब ऑपरेट्स अरीब डिस्ट्रीब्यूटर, द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन फॉर सितंबर 2024। सही है, हम हाँ। बनाने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। सर जल्दी जल्दी बनाते हैं। 1 सितंबर, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 लाख, डिपॉजिटेड ₹3 लाख इनटू द बैंक। 1 सितंबर, आसान सी एंट्री, बिल्कुल कैपिटल आसान सी एंट्री। क्रेडिट होएगा, कैश डेबिट होएगा 400,000। और बैंक भी डेबिट होगा, बैंक डेबिट, बैंक कैश डेबिट और डेबिट कैश डेबिट 300,000। और कैपिटल। अच्छा क्या कहता है? कहता है स्टार्ट बिजनेस 4 लाख इन कैश, डिपॉजिट 3 लाख इनटू द बैंक। 3 लाख बैंक में चले गए, 1 लाख कैश में रखे हुए, टोटल 4 लाख का कैपिटल। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया। फिर वो कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम नेशनल सप्लाईज, एनएस। मैं इसको सिंपल आसान अल्फाज में रखूंगा, NSNKT, ठीक है? हम्म। 6 lakhs एंड 4 लाख ऑन क्रेडिट। सही है। टू सही है। सितंबर परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट और क्रेडिट नेशनल सप्लाईज ट्रेड फॉर सिक्सटी पेबल, थाउजेंड NS, एन मेरे पास ट्रेड पेबल दो है ना, हाँ। NS है मेरे पास, और KT है, 60 and 40। सही है। KT 60,000 and 40,000, and the sum would be ₹1 lakh। डन सर? हम्म। आर यू श्योर? एक सेकंड सर क्या? फिर वो कहता है सोल्ड गुड्स टू अल्फा स्टोर्स। सर आपने गुड्स बेचे AS को एंड और बीटी BT को। को, 20 and 30 and 20। तो सर हम्म। 4 सितंबर को क्या एंट्री बननी चाहिए? सर आपने अल्फा गुड्स स्टोर्स बेच डेबिट। दिए। हाँ हम्म। बोले बोले बोले। देखिए ट्रेड रिसीवेबल एफ डेबिट, क्रेडिट हो रहा है सेल्स और 30,000। डेफिनेटली अल्फा स्टोर्स एंड ट्रेड सर रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल लिखना ज़रूरी है, सेल्स नहीं लिख सकते? सेल्स तो नीचे लिखेंगे ना, सेल्स तो क्रेडिट हो रहा है, ये आ गई हम्म। सेल्स, लेकिन ऊपर ट्रेड रिसीवेबल भी तो लिखेंगे ना। अल्फा सही। स्टोर से पैसे ले रहे हैं, बीटा BT से पैसे ले रहे हैं, AS BT दोनों लिखना पड़ेगा। AS और BT, 30,000 अल्फा स्टोर से लेने हैं, और मुझे सही है। 20,000 बीटा स्टोर से लेना है। 30,000 और 20,000 टुगेदर मुझे 50,000 लेने हैं। इज दैट क्लियर मिस्टर अब्दुल्ला? क्लियर। क्लियर 30,000 क्लियर। एंड 20,000। सर फिर वो कहता है रिटर्न गुड्स टू नेशनल सप्लाईज ₹3,000। 6 सितंबर को आपने 6 सितंबर को आपने हम्म। रिटर्न कर दिया गुड्स, किसको? नेशनल सप्लाईज को, इन वाले भाई साहब को। ये गुड्स सही है। आपने जो खरीदा था आपने इनको रिटर्न कर दिया। मैंने कहा सर आए सर इन्हीं को उठाएं, ऐसे करके कॉपी हम्म। करें, इनको पेस्ट कर दें, यहाँ डेबिट होगा, जाहिर है इनकी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई तो ये डेबिट हो जाएंगे, ठीक है? सही है। लायबिलिटी खत्म, डेबिट, ट्रेड पेबल NS डेबिट। और सर मेरे पास रिटर्न कौन सा? परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट बाय द अमाउंट ऑफ ₹3,000। इज हम्म। दैट क्लियर मिस्टर मिस्टर क्या नाम था, अब्दुल्ला? अब्दुल्ला। जी। इज दैट क्लियर मिस्टर अब्दुल्ला? क्लियर। लेट्स मूव दिस
a bit far. डन। डन है। अब हमने वो लेजर अकाउंट बनाने हैं। अभी अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी बहुत सारे बाकी हैं। पहले पूरी जनरल एंट्री तो बना लूं। अच्छा। फिर वो कहता है रिटर्न बाटा ट्रेडर रिटर्न गुड्स। बाटा ट्रेडर ने हमें रिटर्न कर दिए गुड्स। सर हमने तो बाटा ट्रेडर इनवर्ड। को गुड्स बेचे थे, रिटर्न इनवर्ट्स हो गया। क्या हाँ। एंट्री बनेगी? देखें, ये तो इस तरह बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल बाटा ट्रेडर डेबिट। कॉपी पेस्ट। हम्म। ये ट्रेड रिसीवेबल बाटा ट्रेडर हमारे पास हो गया क्रेडिट। सबसे पहले तो सर अब हम्म। डेबिट क्या होगा? सर डेबिट होगा मेरे पास रिटर्न इनवर्ट्स। अमाउंट है मेरे पास 2000 एंड 2000। सर डेट कौन सी है? सर हमारे पास डेट है 10 सितंबर। डन है सर, क्लियर। हम्म। रिसीव 18,000 फ्रॉम बाटा ट्रेडर्स बाय चेक। बाटा ट्रेडर्स से मिल गए बैंक डेबिट कितने? 18,000। ट्रेड रिसीवेबल बाटा ट्रेडर क्रेडिट कितने से? सर 18,000। हम्म। इज दैट क्लियर? सिंपल सिंपल। क्लियर। सर फिर पेड 50,000 टू नेशनल सप्लाईज बाय चेक। आपने 50,000 पे कर दिया नेशनल सप्लाईज को, एनएस। हम्म। कॉपी। सर ट्रेड पेबल डेबिट एनएस, और बैंक से पे किए चेक से बैंक क्रेडिट। सर अमाउंट कितनी है? 50,000। हम्म। ये एंट्री है 10 सितंबर की, 6 8 10 12, 1 2 3 4 6। ये है 10 सितंबर की नीचे वाली। ये थी मेरे पास 8 सितंबर की, और ये एंट्री है मेरे पास 12 सितंबर की। डन है सर। फिर डन वो है। कहता है पेट खान ट्रेडर्स केटी, आपने पे करा 40,000 इन फुल। फुल सेटलमेंट बाय चेक, फुल सेटलमेंट में पे कर दी। अच्छा अब ना यार, यहाँ पर एक छोटा सा मजीद कॉन्सेप्ट है, वो है डिस्काउंट का। हम्म। सही है, सही है, सही है, सही है। चले समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। हमें 2 मिनट के लिए अपने लेक्चर से हटना पड़ जाएगा। हम्म। कॉपीड। ओहो ये क्या हुआ, चले। एनीवेज सर आए जरा, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। यहाँ पर हमें आज एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का। हम्म। सर कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले तो ये समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत क्यों पेश आई। देखें, समझिएगा जरा गौर से, पहले सबसे पहले समझ लीजिएगा कहानी को। मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी। मैं लैग तो नहीं हो रहा? अब बहुत नहीं नहीं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखें। सर मैंने मैं इस एंट्री पे था, इस वाली एंट्री पर। सही है। पेट खान हम्म। ट्रेडर्स। मैंने कहा खान ट्रेडर का अकाउंट खोलते हैं, खान ट्रेडर को सोचते हैं। मैंने खान सही है। ट्रेडर से 40,000 के गुड्स खरीदे थे। मैंने हम्म। खान ट्रेडर से परचेजेस की थी 40,000 की। सही है। डन। अच्छा फिर खान ट्रेडर के हवाले से कोई काम हुआ नहीं हुआ? सर खान ट्रेडर को मैंने कुछ वापस नहीं किया, बाटा ट्रेडर को मैंने रिटर्न किए थे, नेशनल सप्लाई से रिटर्न मुझे आए थे। रिटर्न गुड्स तो हमने रिटर्न किए थे नेशनल सप्लाई को, बाटा ट्रेडर से मेरे पास आए थे। अच्छा फिर मैंने खान ट्रेडर को फुल सेटलमेंट। अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, ओके सही है, सही है, चले सही है। इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम्म। 40 और 40 का छोड़ दें, चले 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 चले, आसान केस है, आसान केस है, चले।
शुक्र है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर वो पेज ले लिया है। हेडिंग है डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम भी सही है। सीखते हैं अभी तरह। पहले हम जर्नल एंट्री बना ले। हेडिंग इसलिए डाले ताकि याद रहे। खान ट्रेडर को हमने पे कर दिए फुल सेटलमेंट में बाय चेक। खान ट्रेडर कहाँ गया सर? केटी। ट्रेड पेबल मेरे पास आ गए, ये रहे केटी के। कॉपी कर लिया मैंने। ट्रेड पेबल केटी डेबिट। और मैंने चेक से पे किया मिस्टर केटी को, तो मैं बैंक को कर दूंगा क्रेडिट। डन है सर। डन है। 40,000 से। डेट क्या थी मेरे पास? ये डेट थी 14 सितंबर। सर फिर क्या हुआ? वो कहता है पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू 2500 इन कैश। 16 सितंबर को मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कैश में पे करे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेबिट, कैश क्रेडिट 2500। दैट इज ऑन 16 सितंबर। देन सर फिर क्या हुआ? मैंने सैलरी, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैंने सैलरीज पे करी 7,000 इन कैश। हम्म। देखिएगा सर, प्लीज देखिएगा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 7,000। 7,000 18 सितंबर। सर फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया मैंने 1,800 का बाय कैश। कैश से पे किया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट। और कैश क्रेडिट। अमाउंट इज 1,800। सर फिर मेरे पास क्या हुआ? सर मेरे पास विड्रीव 5,000 फॉर पर्सनल यूज। मैंने 5,000 निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, विड्रीव 5,000 फॉर हम्म। पर्सनल यूज 22 सितंबर को। 22 सितंबर को ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट 5,000। डन है सर। डन। सर सो फार मैंने क्या किया? लेजर पोस्टिंग। सही है। लेजर पोस्टिंग नहीं, सॉरी, मैंने आप क्या बनाया अभी? सो फार मैंने क्या काम कर लिया? सर सो फार मैंने सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज जनरल बनाई हैं। एंट्री। किसकी बनाई है सर? मैंने अरीब डिस्ट्रीब्यूटर की जर्नल एंट्रीज बनाई हैं, बस अभी तक मैंने सिर्फ ये काम किया। चले सर, अब हम क्या करेंगे? अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक आसान काम करवाने जा रहा हूँ आपकी जिंदगी को आसान करने। देखिए सर, एक अकाउंट बनेगा बैंक का। ठीक है, एक अकाउंट बन गया हम्म। मेरे पास बैंक का। एक बन गया मेरे पास कैश का। एक बन गया मेरे पास कैपिटल का। तीन अकाउंट। एक बन जाएगा परचेज का। एक बन जाएगा नेशनल सप्लाई का। 6, 7, 8 इसका भी अकाउंट बनेगा। 9 इसका बनेगा। ट्रेड पेबल का ऑलरेडी मैं ऊपर अकाउंट बना चुका हूँ, ये एंट्री उसी अकाउंट में जाकर पोस्ट होगी। रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट बनेगा 10। रिटर्न इनवर्ट्स का 11। बीटी का मैं बना चुका हूँ, बैंक का बना चुका हूँ, बीटी को भी बना चुका हूँ, एनएस का भी, बैंक का भी बना चुका हूँ, केटी का भी बना चुका हूँ, बैंक का भी बना चुका हूँ। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 11 के बाद मेरे पास 12 आएगा। कैश में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये मेरे पास 12 आ गया। सैलरी मेरे पास आ जाएगा 13। कैश मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास आ जाएगा 14। कैश मेरे पास बना हुआ है 15। इन टोटल हम्म। मुझे कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? 15 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। 15। ठीक है, काउंट करने का रीजन क्या था? पता चल जाएगा। काउंट करने का रीजन ये था
ये पता चल जाए हमें कितने अकाउंट बनाने हैं। हम्म। ये तो जर्नल एंट्री से भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यही तो बात है मेरे भाई, ये तो मैं बैठ कर, मेरे पास क्या है, टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। वरना तो ये तो आप अंदाजा करें, लाइनें खींचने के लिए हम बने क्या? ये तो दो हम्म। मिनट का काम हो जाएगा, इसमें तो 15 अकाउंट बन ही जाएंगे 2-3 मिनट में। ये 3 अकाउंट बन गए यहाँ पे। अच्छा, कुछ अकाउंट्स बनेंगे बड़े, यानी के कॉपी पेस्ट। कैश और बैंक के बड़े अकाउंट्स बनते हैं। हम्म। कैश और। बैंक के ज्यादा एंट्रीज होती है ना उसमें, हम्म। तो उसको मैं ज्यादा पेज कैश छो अकाउंट टाइम। में। हाँ। कैश अकाउंट में समझा नहीं मैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। कैश और बैंक की आमतौर पर जनरल एंट्रीज ज्यादा होती हैं, तो हम क्या हम्म। करते हैं, हम उसके अकाउंट ज्यादा छोड़, इस पे ज्यादा छोड़ते हैं। ठीक है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ, आप कह लें, बस एक तरह से एक फॉर्मेट का मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे किस चीज के लिए कितनी जगह स्पेस छोड़नी चाहिए। सही है सर। हम्म। अब हम इसको कॉपी करते हैं, इनफैक्ट इस पेज को यहाँ कॉपी करते हैं, इधर हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। मेरा ख्याल है अब हमारे पास फेयर इनफ हो चुके होंगे। 3 4 4 8 4 12, चले खैर जो भी है, इतने हमारे पास कितने अकाउंट बनाने थे हमें? हमें बनाने बहुत थे सर ज्यादा। अप्रोक्सीमेटली 15। हाँ, हमने बना लिए। ठीक है।